हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है तो हत्या अपहरण लूट तो होगा ही होगा। धमकी तो मेरी ही आईडी से दिया है। चिराग पासवान एक ऐसे शख्स है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड रहते हैं। बिहार की युवाओं के साथ कनेक्ट करने की उनकी काफ़ी ललक रहती है और बिहार के लिए वो काम करने के लिए ललायत रहते हैं और उनका जो मुहिम है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों पर काम करते हैं और बिहार में पूरी तरह से अपने 243 सीट पर लड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। और ऐसा शंखनाद भी कई बार कर चुके हैं, चाहे वो आरा हो, चाहे वो छपरा हो, चाहे वो राजगीर हो, हर जगह से वह शंखनाद करते हुए दिखते गए हैं। और उनकी जो रैली है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, उनका जो जनसैलाब है बढ़ते जा रहा है। उनकी इस लोकप्रियता को देख करके अब लोगों में जलन हो रही है कि पार्टी में जलन हो रही है कि और किसी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स जरूर हो रही है। इसीलिए ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से उन्हें धमकी मिल रही है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े मंत्री जो सेंट्रल में मंत्री है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, मोदी भक्त हनुमान है, अगर उन्हें भी धमकी मिल जाए तो फिर इस मंत्रालय किस काम का। लेकिन चिराग पासवान को धमकी मिल चुकी है और वो इंस्टा के अकाउंट से मिली है। और इंस्टा अकाउंट जो नाम है बनाया गया उसमें टाइगर मेराज नाम से अकाउंट बनाया गया है। उसमें 2 मैसेज लिखे गए हैं और दोनों मैसेज धमकी भरे मैसेज है। उस मैसेज में पहला मैसेज में तो मैं कहूँगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिए होंगे, इसलिए चिराग की जगह पर किराक लिख दिया है। लिखा गया है कि चिराग पासवान की हत्या मेरे हाथों से होगी। ध्यान से सुनिएगा, चिराग पासवान की हत्या मेरे हाथों से होगी। तो मैंने इसे लाइटली लिया, मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। चिराग पासवान यानी चिराग पासवान को लगता है कि नाम डर से नहीं लेकर के चिराग लिख दिया है। लेकिन जब उसके दूसरे मैसेज मैंने पढ़ा तो उसमें क्लियरली लिखा गया कि चिराग पासवान की हत्या 20 जुलाई को बम से उड़ा के करेंगे और वो भी मेरे ही हाथों से होंगी। ऐसा धमकी भरा अंदाज, साथ में डेट भी फिक्स करता है बंदा। धमकी में यही चिराग भैया की हत्या होगी और मेरे हाथों 29। देख लीजिए, ये इंस्टा में ऐसे ऐसे लोग वायरल हो जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख दे रहे हैं। हालांकि इसकी केस दर्ज हो चुकी है। कहीं ना कहीं चिराग के जो प्रवक्ता है राजेश भट्ट, वह पटना के थाने में इसकी दर्ज भी कराए हैं, साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी लिखाए हैं, उसकी जांच भी हो रही होगी और उनकी सुनवाई भी बहुत जल्दी हो जाएगी, पकड़े भी जल्दी जाएंगे। कि चिराग पासवान भैया को जान से मारने की धमकी मेरे आईडी से दी गई। लेकिन बात वो नहीं है कि वह पकड़े जाएंगे और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होगा या उसको लेकर के कई सारी बातें होगी। बात ये है कि ऐसे शख्सियत जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक ऐसे शख्सियत जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, एक ऐसे शख्सियत जो मोदी भक्त हनुमान है और सेंट्रल में उनकी पहुंच है और एक बड़े चेहरा है और बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते हैं, उनको इस तरह से धमकी देना अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है, अपने आप में एक बड़ी न्यूज है। आखिर क्यों? इसको लेकर करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले को भी उठाया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है। सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो अभी भी जंगल राज का माहौल चल रहा है। हालांकि उनके जीजा भी इस बात को लेकर के उठाए हैं कि बिहार में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, इसे को ठीक करना होगा, नहीं तो ऐसे ही बिहार रह जाएगा। यानी बिहार में अब बदलाव होने की सारी गुंजाइशें नजर आ रही है और जिस तरह से चिराग पासवान पर इस तरह का धमकी मिलना और डेट के साथ यह एक अपने आप में कड़ी चुनौती है। हालांकि उनकी लोकप्रियता तो बढ़ रही है, इसमें नो डाउट है। जब जहां जा रहे हैं उनके जनसैलाब पहले से डबल होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में हो सकता है पार्टी की भी दुश्मनी हो सकती है। एक दूसरे पार्टी को नहीं पसंद करते हैं, चाहते नहीं है कि वह आगे अपने शीर्ष पैदान पर पहुंचे और बिहार में एक अच्छा खासा बहुमत लेकर चले जाए। इसको लेकर के कई सारी चर्चाएं भी हो रही होगी, लेकिन मैं अभी नाम लेना पसंद नहीं करूंगा कि कुछ भी हो सकता है या फिर एक मजाकिया ट्वीट भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे आज लोग बेल्ले पड़े हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है, कुछ
मामले के लेकर के नए नए अकाउंट बना करके ऐसे ऐसे वायरल मैसेज लेकर के उकसा देते हैं। तो इसकी जांच भी जल्दी हो जाएगी, क्लैरिटी भी सामने आएगी। मैं खुद भी बाहर रहता हूँ। से चेहरे को लेकर के जिस तरह से ये मैसेज आ रहे हैं, आइंदा ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए। इस तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए और इनकी फास्ट एक्शन होना चाहिए। हालांकि बिहार में इसी वजह से लोग पलायन करते हैं, बिहार में इसी वजह से लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ और कल कारखाने नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऐसे बेजुबान जिस तरह से जो धमकियां आती है यह बड़े बड़े मैसेज को अंजाम देती है। हालांकि कई सारे लोग इस बात को बेबुनियाद बताते हैं। पप्पू यादव को लेकर के भी पहले धमकी आई थी कि, लेकिन ऐसे और भी कई सारे नेताओं को आई है, लेकिन इसको बेबुनियाद बताया गया है क्योंकि कई लोग इस मामले में लेकर के पढ़ते नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि ये मजाकिया ही कुछ हो सकता है, और लेकिन कुछ भी हो इसकी जांच जल्दी होनी चाहिए और बिहार की पुलिस को पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए। और जिस तरह से जिन्होंने भी इस तरह से बातें को लिखा गया है, जिस कारण से लिखा गया है और जिस उद्देश्य से लिखा गया है, उसको जल्द ही पर्दाफाश होना चाहिए। इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या यह लोकप्रियता की हाइक है या पॉलिटिकल षड्यंत्र है, या फिर रियली में कोई उन्हें ऐसे टॉर्चर करना चाहता है, या कोई उन्हें बिहार आने से रोक देना चाहता है? हालांकि चिराग पासवान तो अपने स्पीच में कई बार कहते हैं डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। उनका यह अंदाज काफ़ी वायरल होता है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और उसमें इस तरह की धमकी अपने आप में एक कहते हैं विरोधाभास है। एक कहते हैं कि डरता तो मैं किसी से नहीं हूं, और एक कहता है कि 20 जुलाई तक आप नहीं रहेंगे। यह अपने आप में बड़ी चुनौती है, और लगता है इस तरह की चुनावी जो षड्यंत्र है, इस चुनावी षड्यंत्र में इस तरह का माहौल क्रिएट करना क्या कारण है, यह तो बहुत जल्द पता चलने वाला है, क्योंकि अब पुलिस की टीम पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। हो सकता है विद इन वीक के अंदर, या फिर में भी हो सकता है 48 घंटे के अंदर सारा कुछ क्लियरिटी में आ जाए, और तब पता चल पाएगा कि असली हकीकत क्या है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं उनके बारे में ज़रूर बताइएगा। इस तरह का धमकी बेबुनियाद है, या जानबूझ के किया गया षड्यंत्र है, या किसी और पार्टी का किया धराया हुआ है? सब कुछ अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक साझा करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।